अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स टीम पीपीएल से मैं हूं राना अदनान मुदस्सर बहरिया टाउन कराची से। और बहरिया टाउन का फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। बहरिया टाउन का फ्यूचर बहुत सेफ़ एंड सिक्योर और बड़ा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि आज हालात को देखते हुए कीमतें काफ़ी कम हैं, लेकिन आज से पहले भी ऐसा टाइम आया कि जब मार्केट का ग्राफ उसकी कीमतें कम या ज़्यादा हुई हैं, लेकिन आफ्टर ऑल मार्केट अल्टीमेटली स्टेबल हो जाती है और सारी चीज़ें अपनी जगह पर नज़र आती हैं और आहिस्ता आहिस्ता सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारी की सारी की गई इन्वेस्टमेंट्स वो मैच्योर होना शुरू हो जाती हैं। अभी वापस आते हैं बहरिया टाउन में, जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एसेट लगा हुआ है, स्टेक लगा हुआ है, बहुत सारे लोग इन चीज़ों की वजह से परेशान भी रहते हैं। मैं आप लोगों को ये चीज़ का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ की गई इन्वेस्टमेंट आपकी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सिक्योर है और कीमतों के एतबार से आज ख़बरों के ऊपर डिपेंड ना करें कि कीमतें कम हो रही हैं, आप किसी भी किस्म के डिप्रेशन में चले जाएं या किस तरह से होगी। मैंने असल में कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स को लेके और ये जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं इनको लेके, ख़ास कर ज़मीन का टुकड़ा यानी प्लॉट की अगर बात करते हैं तो मैंने प्लॉट के ऊपर ये कमेंट किया था, रिहायशी प्लॉट 1 लाख रुपए फ़ी गज़ के हिसाब से आपको आइंदा चंद सालों में मिलना शुरू होगा बहरिया टाउन में, जिसकी मौजूदा कीमत आज 30 से 40 हज़ार या 45 हज़ार रुपये फ़ी गज़ के हिसाब से आज मिल रहा है। आज साल 2023 में मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 साल पीछे चली गई है। अगर मैं अभी बात करता हूँ कि आने वाले टाइम में आइंदा 5 से 7 सालों में, 5 से 6 सालों में 1 लाख रुपए फ़ी गज़ ज़मीन मिले, तो इसका मतलब ये है कि 125 गज़ का प्लॉट आपको 1 करोड़ 25 लाख रुपए का मिलेगा, 250 गज़ का प्लॉट आपको 2 करोड़ 50 लाख का मिलेगा और बिल तरतीब 500 गज़ का प्लॉट कम से कम 5 करोड़ रुपए के मुताबिक आप लोगों को मिलेगा। इसी तरह 1000 गज़, 2000 गज़, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करते चले जाएँ। इसी चीज़ को लेके मैंने ये कहा था कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में 10 लाख रुपए फ़ी गज़ के हिसाब से आप लोगों को ज़मीन मिलेगी। कमर्शियल प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी इन बहरिया टाउन कराची, जो कि आइंदा 5 से 7 सालों में मैं देख रहा हूँ, या आइंदा 5 से 10 साल आप कर लें, इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर प्राइस आपको मज़ीद मैच्योर होती हुई नज़र आएगी। आज जिस शिद्दत से मार्केट दब चुकी है, ग्राफ नीचे जा चुका है, आप जस्ट अगर स्टेबल रहते हैं, होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, आप ट्रस्ट में कि ये मार्केट इतनी ही ज़्यादा डबल पेस से, डबल प्रेशर के साथ ये मार्केट ऊपर आएगी, इसका ग्राफ ऊपर जाएगा, रियल एस्टेट में की गई आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होती हुई नज़र आएगी। सिर्फ 2-3 चीज़ों का इंतज़ार है, डॉलर रेट स्टेबल हो, मुल्की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो हमारे मुल्की हालात को डिस्टर्ब किए हुए हैं, ये मुल्की हालात थोड़े स्टेबल हो जाएं, और इसी तरह हमारे ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट जब यहाँ आना शुरू होगी या ओवरसीज़ दोबारा यहाँ इंटरेस्ट लेना शुरू होंगे, तो फिर ये चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी इंशाल्लाह। आप लोग खुद देखेंगे, क्योंकि आज जिस रेट पे आप लोगों को रियल एस्टेट में पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, ऐसा कभी भी नहीं था, ये कभी भी नहीं मिली। रेडी प्रॉपर्टी हो, बिल्ड प्रॉपर्टी हो, प्लॉट्स हों, अपार्टमेंट हों, विलाज हों, शॉप, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, हर तरह की प्रॉपर्टी आज कम कीमतों पे दस्तयाब है। और मैं ये भी देखता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान कह लें बल्कि पूरी दुनिया में कह लें, कि आप लोगों को अगर आज कोई कम कीमत कोई एसेट मिल रहा है, दैट इज़ प्रॉपर्टी, दैट इज़ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। और इसके अलावा कोई कमोडिटी हो, कोई आप ग्रॉसरी इवन करने जा रहे हैं, छोटी से छोटी चीज़ है, छोटा से छोटा आइटम है, उनकी कीमतें भी बढ़ के कहीं से कहीं जा चुकी हैं। तो आज नाज़रीन सिर्फ एक आइटम वो है जो ज़्यादा महंगी चल रही है, जिसकी कीमतें जो आने वाले टाइम में ज़्यादा होंगी। जो आज सबसे कम कीमत में चल रही है वो ऑब्वियसली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, वो ये प्रॉपर्टी ही है। तो ऐसे हालात में बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट मज़ीद करने से घबराते हैं और अपनी ऑलरेडी की गई इन्वेस्टमेंट को ख़बरों की बुनियाद पे, खौफ से, डर से अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालना शुरू कर देते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं और फिर कौड़ियों के भाव अपनी प्रॉपर्टी को तकरीबन फेंकना शुरू कर देते हैं। मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप लोगों को यहाँ ब्रेव डिसीजन लेना चाहिए कि आप उन 1% लोगों में आए जो, हमेशा मैं कहता हूँ
कि 1% लोग जो दलेरी से फ़ैसला करते हैं, जो इस तरह के हालात में बाइंग पावर रखते हैं या होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, आपको उस फहरिस्त में आना चाहिए, ना कि अदर 99% आम पब्लिक की तरह आप सोचें कि अच्छा जी मुल्की हालात ठीक नहीं है, आप लोग ये भी बेच दें वो भी बेच दें, अच्छा जो कीमत मिल रही है उस पर बेच के आप लोग आगे निकल जाएं। आप अगर डॉलर में, दिरहम में, रियाल में या किसी भी ओवरसीज़ करेंसी में आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को आज पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ बहुत कम कीमत आप लोगों को नज़र आएंगी। तो इसलिए इतनी कम कीमतों पे अगर आपकी ऑलरेडी प्रॉपर्टी है तो इतनी कम कीमत में आपको बेचने का मैं मशवरा नहीं दे रहा, और इसका बेचना कोई लॉजिकल ठीक भी नहीं है। और अगर इतनी कम कीमत आपको इतनी कम कीमत डॉलर को जब पाकिस्तानी रुपये में आप कैलकुलेट करते हैं और बहुत कम पैसों में आप लोगों को यहाँ पे एक रेडी प्रॉपर्टी मिल रही है, जब आप डॉलर में, दिरहम में या रियाल में कैलकुलेट करते हैं तो फिर आपको इतनी कम कीमत में आज इस प्रॉपर्टी को अवेल करना चाहिए। तो मैं तो इस तरह से सोचता हूँ, मैं इस तरह से मशवरा देता हूँ। और आइंदा 5 से 7 साल, 5 से 10 साल बहरिया टाउन को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ मैच्योर हो चुकी होंगी, बहरिया टाउन में ऑल्टरनेट रूट्स निकल चुके होंगे, मलीर एक्सप्रेसवे बन चुका होगा, BTK 1 और BTK 2 भी इंशाल्लाह आपस में मिल रहे होंगे, कराची शहर का एयरपोर्ट भी शहर से निकल के बाहर की तरफ सुपर हाईवे की तरफ नूरियाबाद के पास मूव कर चुका होगा। तो ये सारी के सारे बड़े फ़ैसले आने वाले 5 से 7 सालों में, 10 सालों में ही होने हैं। तो लिहाजा मैं आप लोग को बताता चलूँ कि आइंदा पाकिस्तान की रियल एस्टेट को अगर मैं देखता हूँ, कराची की रियल एस्टेट को देखता हूँ, आने वाले टाइम में 5 से 7 साल, 10 साल नहायत अहम है। और आप लोगों को ये बताता चलूँ, बहरिया टाउन कराची का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है, क्योंकि सुपर हाईवे के ऊपर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, आप अगर सर्वे करें तो रिहाइश के काबिल अगर कोई जगह नज़र आती है, कोई सोसाइटी नज़र आती है, दैट इज़ द ओनली बहरिया टाउन कराची। इसके मुकाबले में कई 30-30 साल, 25-25 साल पुरानी सोसाइटीज़ जो बनी हुई हैं, उन लोगों ने आज तक वो नहीं किया जो बहरिया टाउन ने कर दिखाया। तो यहाँ पे जो अनबिलीवेबल किस्म की एफ़र्ट्स हैं, जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहरिया टाउन ने 10 सालों में 1 दिहाई में करके दे दिया, वो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दिहाइयों में नहीं किया, वो 30 सालों में, 25 सालों में नहीं कर सके। तो लिहाजा वापस आते हैं, मैं फिर जो स्टेटमेंट दी थी इसके ऊपर बहुत सारे लोग एतराज़ भी कर रहे थे कि आज रिहायशी प्लॉट आपको तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये फ़ी गज़ के हिसाब से ज़मीन मिल रही है बहरिया टाउन में। उसकी लोकेशन मुख्तलिफ हो सकती है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ साइज़ के प्लॉट्स हैं। और इसी तरह कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आप देखते हैं, तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए के लगभग आप लोगों को, या 6.5 लाख 7 लाख रुपए फ़ी गज़ के हिसाब से कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल रही है। और यही प्रॉपर्टी आफ्टर 5 to 7 ईयर्स कमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी 10 लाख रुपए फ़ी गज़ के हिसाब से मिला करेगी, और रिहायशी प्रॉपर्टी आपको कम से कम 1 लाख रुपए फ़ी गज़ के हिसाब से मिलेगी। इन चीज़ों के ऊपर सोचिएगा, देखिएगा। अगर आप लोगों की राय मेरी इस राय से मुख्तलिफ हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, ताकि फ़र्दर वीडियोज़ में आप लोगों के इन कमेंट्स को मौज़ूए गुफ्तगू बनाया जा सके। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।